एक ऐसी सुबह जब आपकी मंथली ईएमआई का टोटल आपकी पूरी सैलरी से ज्यादा हो चुका है। आप हर कदम डर डर के चलते हो, सुबह की चाय तक चैन से नहीं पी पाते, रिक्शा तक के पैसे देने से भी डर लगता है कहीं अकाउंट बैलेंस और कम ना हो जाए। ऑफिस जाते वक्त बस एक ही थॉट दिमाग में, यार अगर मेरी जॉब चली गई तो। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है करोड़ों इंडियंस की। और सबसे दुख की बात, इस ईएमआई के चक्कर में सबसे ज्यादा फंसा है हमारा यंग जनरेशन। ईएमआई एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप बन चुका है जिसमें हर कोई फंस जाता है। आजकल हर छोटी छोटी चीजों से लेके बड़े बड़े सपने तक सब कुछ ईएमआई पर पूरे हो रहे हैं, लेकिन 80% से ज्यादा लोग इस चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी है। हर दिन, हर फोन कॉल, हर एटीएम विड्रॉल एक नया डर लेके आता है। ये होता है जब आप एक डेट ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके होते हो। अब सवाल उठता है, क्या करें? क्या गिव अप कर दें? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ हो तो इसका मतलब है कि आप फाइट बैक करने के लिए रेडी हो। इस वीडियो में हम कोई जुगाड़ या मैजिक ट्रिक नहीं बताएंगे, हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि इस विशियस साइकिल से कैसे निकल सकते हैं। हम 3 फेजेस में काम करेंगे। नंबर 1, ब्लीडिंग स्टॉप करना यानी अननेसेसरी खर्चे रोकना। नंबर 2, डेट रिस्ट्रक्चर करना। नंबर 3, फ्यूचर सिक्योर करना। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जर्नी टफ जरूर है, पर हर कदम के साथ आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब आते जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। फेज 1, स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। सबसे पहले आपको इमीडिएट इमरजेंसी ब्रेक लगाना होगा अपने अननेसेसरी खर्चों पे। कैसे, आइए 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, नो मोर डेट। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने अपने पुराने लोन्स को चुकाने के लिए नए और एक्सपेंसिव लोन्स लिए हैं, यानी उधार पर उधार। अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को अभी लॉक कर दो। एक भी नया लोन लेने से पहले इस वीडियो को 2 बार देखिए। अब जब आपने उधार लेना बंद कर दिया है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है माइक्रो बजटिंग। आपको एक माइक्रो बजट बनाना होगा। हर छोटा बड़ा खर्चा ट्रैक करो, ये जरूरी है। आपके चाय पानी से लेके रिक्शा के भाड़े तक का हर एक्सपेंस आपको नोट डाउन करना होगा। एक लिस्ट बनाओ नीड्स और वांट्स की, और अगले 6 महीने के लिए वांट्स को 0 कर दो। आई नो इट हर्ट्स, बट ये सर्वाइवल मोड है। आपको अपने डेली एक्सपेंडिचर को इतना टाइट करना है कि आप हर महीने कम से कम कुछ 1000 रुपए बचा सकें। अब जब आपने लोन लेना बंद कर दिया है और माइक्रो बजटिंग भी कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसेट लिक्विडेशन। घर में पड़ी हर वो चीज जो जरूरी नहीं है और कैश दे सकती है, उन्हें बेच दो। सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्स्ट्रा फर्नीचर, कोई एक्सपेंसिव बाइक, ये पैसा आपकी लाइफलाइन बनेगा। ये आपको इमीडिएट रिलीफ देगा ताकि आप अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन को छोटा कर सकें। इस पैसे को इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से देखिए। अब कैश फ्लो थोड़ा स्टेबल हो गया है, इमीडिएट लिक्विडिटी मिल गई है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ था। अब एक्चुअल रिकवरी प्लान स्टार्ट होता है। पर ये बताने से पहले, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यानी अब हम अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे ताकि बर्डन कम हो और रीपेमेंट मैनेजेबल बने। फेज 2, रीस्ट्रक्चरिंग द डेट। ब्लीडिंग रुकने के बाद अब हमें अपने हाई इंटरेस्ट ईएमआईज को लो इंटरेस्ट ईएमआई में बदलना है। इस प्रोसेस को सिंपल शब्दों में डेट कंसोलिडेशन कहते हैं, मतलब अपने सब लोन्स को एक मैनेजेबल ईएमआई में कंबाइन कर लेना। दी स्ट्रैटेजी, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके या आपके फैमिली के पास कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना सबसे स्मार्ट मूव है। क्यों? लैप एक सिक्योर्ड लोन है, बैंक का रिस्क कम होता है, इसलिए वो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के मुकाबले बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इंडिया में लैप के इंटरेस्ट रेट्स 9 to 12% पर एनम या थोड़े से ऊपर हो सकते हैं। आप अपने सारे महंगे लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इनफॉर्मल डेट को एक सिंगल सस्ते लोन लैप के फॉर्म में कंसोलिडेट कर सकते हैं। आपकी मल्टीपल ईएमआईज एक सिंगल मैनेजेबल ईएमआई में बदल जाती है। इससे आपकी मंथली आउटगो इतनी कम हो जाती है कि सडनली आपकी इनकम ईएमआई से ज्यादा हो जाएगी। दी ऑल्टरनेटिव, गोल्ड लोन। अगर आप लैप नहीं ले सकते तो गोल्ड लोन देखिए। ये भी एक सिक्योर्ड लोन है जो पर्सनल लोन से बहुत सस्ता मिलता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। पर याद रहे, गोल्ड लोन काम तभी करेगा
जब आपका डेट आपके गोल्ड की वैल्यू जितना हो। फेज 3, द लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड साइकोलॉजी। डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद अब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक हो रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। स्टेप 1, इनकम डाइवर्सिफिकेशन और द साइड हसल। सिर्फ एक्सपेंसेस कट करने से आप सरवाइव कर सकते हो, पर थ्राइव नहीं। आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। पार्ट टाइम जॉब या साइड हसल शुरू करो। शाम को ट्यूटरिंग, वीकेंड फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन डेटा एंट्री, जो भी पॉसिबल हो। ये 10 से 15 हजार एक्स्ट्रा इनकम आपकी सर्वाइवल मार्जिन को बढ़ा देगी। और ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा? अपने कंसोलिडेटेड लोन को प्रीपे करने में। इससे आपकी लोन टेन्योर तेजी से कम होगी। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग डेट साइकोलॉजी। आपको ये समझना होगा कि ये सिचुएशन क्यों आई। अक्सर ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत से होता है। आज खर्च करो, कल सोचेंगे। इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ना होगा। द पावर ऑफ डिले। चीजें खरीदने से पहले 7 दिन वेट करो, जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। क्रेडिट स्कोर ओवर कंफर्ट। अगले 3 साल के लिए अपने क्रेडिट स्कोर को अपना स्टेटस सिंबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो। हर सही ईएमआई पेमेंट आपको इस जेल से रिहा करेगा। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड फर्स्ट। जब आपकी ईएमआईज मैनेजेबल हो जाएं, तो पहले इन्वेस्टमेंट नहीं, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का एक फंड, जिसे आप सिर्फ इमरजेंसी में यूज करेंगे। ये फंड ही आपको फ्यूचर में किसी नए फाइनेंशियल झटके से बचाएगा और आपको दोबारा लोन लेने से रोकेगा। दोस्तों, आपकी सिचुएशन टफ है, पर उम्मीद मत हारना। इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल है। ये 3 स्टेप्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। पहला, अपना कैश फ्लो कंट्रोल में लाओ। दूसरा, अपने लोन्स को स्मार्टली रिस्ट्रक्चर करो। और तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करके अपने डेट्स खत्म करो। लाइफ में गलती सबसे होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस गलती से सीखा और फाइट बैक करने का फैसला किया। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। शुरुआत आज से ही करिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है या आपकी सिचुएशन इससे भी कॉम्प्लेक्स है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर और स्टे फाइनेंशियली वाइज। जय हिंद।